क्या है बाइनोमियल थ्योरम। जैसा नाम है वैसे ही उसका बाइनोमियल क्या होती है? दो पदों वाला। क्या होता है? दो पदों वाला। तो इस प्रमेय में या इस थ्योरम में क्या मिलेगा? दो पद। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो क्या मिलेगा? दो पद। इसका हिंदी नाम लिखो। इसका हिंदी नाम होता है द्विपद प्रमेय। यहां से द्वि मीन्स क्या होता है? दो, और पद मीन्स तो होता है पद। तो दो पदों की प्रमेय। ठीक है, अब दो पदों की प्रमेय क्या मिलेगी आपको? x प्लस ए की पावर है। ठीक है, कुछ लोग इसी को ऐसा भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर है। क्या होता है? क्वेश्चन आएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में ये बदल ही होता है, यहाँ का पद बदलता है, उसने बंद कर दिया, लेकिन ये बदल कहां से हुआ? ये तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ना। कुछ लोग पढ़ेंगे वो कहेंगे सर हमें x माइनस ए का फॉर्मूला, लेकिन बना कहां होगा? यहीं से बना। ठीक है, तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ने हैं, एक फॉर्मूला पढ़ना है, उसी की मदद से हम दूसरे भी आज हम निकाल के नहीं बता दें, वरना आप जो क्वेश्चन आए आपको अलग से याद करना है तो कर लीजिए, नहीं आए तो आप जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप इसके तरह से आ जाएगा। फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर अपने आप ऐसा है। कैसे आएगा ये आप बताएं? चलिए पहले तो हम नॉर्मली फॉर्मूला जान लेते हैं, जैसा किताब में फॉर्मूला कैसे है। सबसे पहले x की पावर n किताब में ऐसा शुरू होगा, फिर अगले स्टेप से nc1 x की पावर n माइनस 1 घट गया, ये n था, एक पावर घट गई, a है कोई ना, एक a लिया है माना है, सी लिया है माना नहीं है। ये क्या है? अभी आप लोग क्रम से संचय पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ये सी वहां से, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR। ठीक है, NCR को होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। ये होता है। तो अगर आप इसको जब इसको सॉल्व करोगे ना, आपको नहीं सर हमें तो इसी फॉर्मूले से लगाना है, तो इनको आपको ऐसे खोलना पड़ेगा। तो हम आपको इसी के बाद एक दूसरा फॉर्मूला बता देते हैं, तो वो जब खोल के आप सॉल्व करोगे जो आएगा आपका वही आ जाता है। जैसे हमने तब बताया था, हमने ये फॉर्मूला भी बताया था, फिर हमने कहा आपके लिए आसान फॉर्मूला। तो इस टाइप से ये सब फॉर्मूले लगाते हुए सॉल्व करोगे, तो उसके बाद जो स्टेप आएगा वो हमने डायरेक्ट बताया, और बच्चों से गलती भी नहीं होती है तो हम कहते हैं उसी से बताओ। लिखना है तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दो, फिर लगाओ। ठीक है, तो आपको जो ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें अगर गड़बड़ी हो गई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको झंझट नहीं करना। ठीक है ना, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। ये हो गया प्लस, अगला जाएगा n2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर। ऐसे ये चला जाएगा, ये घटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। अगला एक स्टेप और ये बता देना, ये nc3 हो जाएगा, x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3। ये ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप आएगा NCN x की पावर 0 हो चुकी होगी। भाई सबसे पहले कितना? 1 घटा, 2 घटे, 3 घटे,
ऐसी घटते घटते ये वहां तक पहुंचेगी। मान लो ये n का मतलब कोई पावर, मान लो सपोज 10 है, तो 10 में से एक गया 9, एक और गया तो 8, एक और गया तो 7। ऐसे ही घटते घटते जब लास्ट में आएगा तो 10 में से 10 घटना होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो हम इसको लिखे, नहीं लिखना है तो ना लिखे, लेकिन ये a बढ़ रहा है, a हो जाएगा। फॉर्मूला आपका ये है, ये जानना इसलिए जरूरी है, पेपर में हमने कल भी बताया था कि चूज द करेक्ट आंसर में आ जाता है, वहां वो पूछेगा इसका फॉर्मूला और बस चार्ट लिख देगा, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी करेगा, किसी में कुछ छोड़ देगा, किसी में कुछ छोड़ देगा। अब आपको जानकारी नहीं है तो आपके नाम में वो चारों अनमोल, फिर या तो चारों का सॉल्व करो और फाइनल निकालो कि क्या हो, फिर पता पड़े। तो जानना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन लगाने के लिए फॉर्मूला है कैसा, एक को सबसे बड़ी पावर में चलेंगे, एक को सबसे छोटी, तो हम x की सबसे बड़ी, a की सबसे छोटी यही काम के है, और अपॉन में फैक्टोरियल जो e से मैच कराना, जो इधर है वही। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो पावर है आगे उतारनी है, n आ गया और एक पावर घट जाएगी तो x की पावर n होगी, और इसकी पावर बढ़ जाएगी तो 0 है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, इधर भी फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? अब ये n तो पहले से, अब ये वाली भी आगे उतर के आएगी तो आपका n-1 ही कहाँ जाएगा। अब यहाँ पावर कितनी थी n-1, एक और घटाएंगे तो n-2 हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी n-2, a की पावर 1 थी तो बढ़ेगी तो a की पावर 2 हो जाएगी। अब देखिए अगला, n तो पहले से था, n-1 भी पहले से था, अब ये n-2 उतर आएगा आगे तो आपका n-2 उतर आएगा, x की पावर n-3 हो जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगी, और एक और देखिए n पहले से था, n-1 भी पहले से था, n-2 भी पहले से था। अब n-3 आगे उतर आएगा तो n-3 हो जाएगा, x की पावर एक और घट जाएगी तो 4 हो जाएगी, और a की पावर बढ़ जाएगी तो वो भी 4 अपॉन फैक्टोरियल। आएगा समझ? ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा, डॉट 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 और एंड एक्सेट्रा। अब जी देखो, n का मतलब कोई नंबर होगा, जैसे कल हमने कहा कि 100 नंबर, आज हमने अभी थोड़ी देर 10 कह दिया, कुछ भी नहीं, मान लो ये 50 है तो 50 में से एक गया तो कितना हो गया 49, 2 में एक और गया तो कितने हो गए 48, फिर 47, फिर अगले स्टेप पे 46, फिर अगले स्टेप में ऐसे जाते जाते एंड में कहाँ पहुंचेगा 1 2 3 पहुंचेगा। तो सब पावर उतरती चली आ रही है, तो अभी मान लो यहाँ देखती है तो अगली और उतर के आ जाएगी, अगली और उतर के आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं अब क्या हो घटक घटक एक ही तरफ से ही 3 पद लिखते हैं, एक पे पहुंच गए हैं क्योंकि पहले की 2 3 तो लिखी हुई है, जैसे इतने अपन ने कहीं 50, इतने कहीं 49, इतने कहीं 48, ऐसे कहीं तो उन तरफ से भी तो हुए 3 2 1 पे तो पहुंचे हुए, सीधे थोड़ी एक पे पहुंच गए। अब x की पावर क्या हो गई होगी 0, n को पद है तो 0 हो गई होगी, और a की पावर क्या आ गई होगी वापस वही जो सबसे बड़ी थी, तो यानी a की पावर n, इधर भी क्या आया और फैक्टोरियल n को मान रहा हूं
उसका भी 1 2 3 तक जाता है। कल हमने फैक्टोरियल बताया था, हमने कहा था फैक्टोरियल 7 है, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 गुणे 1 एक हो जाएगा। तो इसको भी जब खोलेंगे ना, ये भी यही निकलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 ऐसे जाते जाते कहाँ पहुंच जाएगा, 1 पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? तो हमें लगाना ये वाला फॉर्मूला है क्वेश्चनों में, लेकिन जानने के लिए हम इसे भी जानते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। ये हम ये बना दें क्या है भाई, पहले भी हम पढ़ाते थे कोचिंग में, अच्छे अच्छे बच्चे आते थे, तो हम क्या करते थे कि बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताते थे, बहुत चीजें नए नए फॉर्मूले बना देते थे, 2-3 चीजें मिक्स कर दी, नया फॉर्मूला बना। अब जैसे अपन ने आंसर दिन में वैदिक मेथड पढ़ा, वो समीकरण वाला लेंदी मेथड भी पढ़ा, बुकों में देखो दोनों अलग अलग लगाता है, या तो वैदिक लगाता है या वो लगाता है। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट, हमने कहा वैदिक भी लगा दो आधे में और आधे में वो लगाओ, तो देखा कि बहुत आसान हो जाता है, जो विलोपन निरूपण करने हो उनको चक्कर ही खत्म हो जाती है। अब अगर तुम्हें समरण में विलोपन करने पड़े तो विलोपन ही कम से कम आधी पेज हो जाता है, तो पता पड़े बहुत सारा हो जाए। और ऐसे में कहो कि अपन ने लगाओ 1-2 आंसर मिल गए, फिर तो रखने वाले और दूसरे आंसर ऐसे हमने एक बार फिजिक्स में बना दिया था, तो बच्चे ने नाम रखा साहू फार्मूला। अब कभी सर के बैठे गए, तो उन्होंने कोनो क्वेश्चन ना होगा तो कैलकुलेशन में ऐसे फंस गई। एक लड़की ने दिमाग लगाया, ये तो साहू फार्मूला उसने लगाया, आगे आगे लगा, तो अब दूसरी परेशान, तो उसने अपनी कोचिंग वाली लड़की से किया, साहू फार्मूला लगा ये में फिजिक्स में भी मैथ को हमने कि और लगा के देखो, हमने लगाओ, अरे पूरे साउंड लग रहा साउंड। अब वो 10-12 पूछेंगे, हमारे पूछेंगे 10-12 जने बैठे थे, तो 10 साउंड फार्मूला से आ जाता आंसर। अब कभी ये सर परेशान जो साउंड फार्मूला तो हमने तक नहीं पढ़ा है, कहीं सर ने कही कहाँ है ये, कहाँ कह रही है, कहे सर कहे अरे बोलिए हमने सुनी ये तुम्हारे कुछ कह रहे हैं कौन फॉर्मूला से आया है, उन्हें लगो कि हम सुन ना पाएंगे ढंग से, वो ऐसा हम जगह कचूरी बना दी है, तो उनने एक फार्मूला बनाओ है, तुमको नाम हो मैंने धरना साहू ये कहे हमें बताओ, तो बताओ पूरी है तो ठीक, उन्होंने कभी ये लिखो साहू फार्मूला ये भी अपन ने बना लिया है, आसान है जी सर, और याद करने में भी आसान है। और यह सुनिए ट्रिक है, एक घंटा तो एक पढ़ो है, और बिल्कुल कहूँ गड़बड़ नहीं है, आंसर भी आता है, तो हमें यही समझ ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो इसे मिटा दे, पार्ट में निकालना पड़ेगा। हाँ तुम ही बताओ, एक क्वेश्चन लिए हो ना, ये लड़की ये है क्वेश्चन, अरे इतनी तो मैं लगा था, अरे हम बता भी क्या हो कितना सरल है, वो तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, दिखाओ कहाँ है। देखो ईमेल प्लस का और थोड़ी माइनस भी लेंगे, अच्छा माइनस वाला x upon 3 minus 3 upon 2 हमें इसे लगाना है, कैसे लगाना है, द्विपद। तो हम क्या करेंगे, जहां हम x लेते थे वहां इसे पढ़ते हैं, इस पद को हम x और इस वाले पद को एक, तो हमें क्या करना है, चिन्ह के साथ लेना है, माइनस भी लेंगे, अपने आप आंसर है। हमने कहा था कि माइनस का फॉर्मूला हमें नहीं याद करना है, हम क्या करेंगे,
जहां सिंगल ए लेते थे उसे माइनस को 3/2x लेते, तो अपने आप चिन्ह के याद है तो दूसरा फॉर्मूला याद है, ये तो ध्यान से। इसकी पावर बड़ी लेके चलिए तो आपका होगा 2x/3 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी लेके चलेगी 0, तो -3/2x की पावर 0 और अपॉन में कोई दिक्कत बताओ प्लस। अब जी पावर वाली आ गई तो 6 आ जाएगा, 2x/3 की पावर का मुझे है 5 और e की पावर का मुझे 1, तो -3/2x की पावर मुझे 1 नहीं आ रहा प्लस 6 भी ऊपर, 5 भी ऊपर आ गया, 5 आ गया, 2x/3 की पावर कितनी हो जाए 4 -3/2x की पावर कितनी हो जाए 2 ठीक, प्लस 6 भी ऊपर तो 5 भी ऊपर, अब 4 भी उतरे आए आगे, तो ये 4 भी उतर आए, 2x/3 की पावर कितनी हो गई 3 और -3/2x की पावर कितनी हो गई 3 ठीक, प्लस 6 5 4 और 3 और 2x/3 की पावर कितनी हो गई 2 और -3/2x की पावर कितनी हो गई 4/4, ठीक है, प्लस 6 भी है 5 भी है 4 भी है 3 भी है, अब ये 2 भी आ गई, ये 2 तरह 2x/3 की पावर कितनी हो गई 1 -3/2x की पावर कितनी हो गई 5 प्लस लास्ट 6 और 5 4 अब बल भी उधर क्या आ गया है, की पावर कितनी हो जाए 2x/3 की पावर 0 और -3/2x की पावर कितनी हो जाए 1। अब बस सिंपलीफाई करना, तो चलो हम यही करेंगे, फाइनल आंसर ज्यादा होगा तो करेंगे। देखो इसे हमें इसकी पावर तो 0 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 फैक्टोरियल 1, 0 की भी बता चुकी 1 हो, ये दोनों छूट जाएंगे, 2 की कितनी बार गुणा करेंगे 6 बार, तो 5 बार में 32, 6 बार में 64, ये हो गए 64। 3 को कितनी बार करने 6 बार, तो 5 बार में कितनी हो गई फिकर 243। अब 243 में हम 3 को और गुणा करो, कितनी बार हो जल्दी बताओ 700 और x की पावर 6 है, आगे का सोच में नहीं आया समझ में, 2 का 6 बार गुणा किया, 2 गुणे 2 गुणे 2, भाई ऐसा नहीं कर पाते बोले 6 बार कर ले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी होगा 1 2 3 4 5 6, अब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ऐसे ही हमने 3 को भी करो ऐसे ही गुणा, 3 की गुणा में कितना है 700 और x की पावर 6 है जो कि तो e को 0 है, पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो 1, e को 1 हुआ, e को भी 1 है, 1 होने नहीं फिर प्लस। अब देखिए ये है 6, 2 की पावर कितनी है 5, 5 बार में कितनी हो 32, ठीक है, और 3 को 5 बार में कितनी हो 243,
243। अब देखो इसे हम पहले ही बता चुके हैं, अगर इसे विषम घात है तो माइनस बाहर आ जा, समघात है तो माइनस गायब हो जाए। तो इसे देखो एक तो विषम कहा हो तो जो माइनस का भाव आ जाए प्लस माइनस का हो तो हम कहते हैं माइनस। नहीं यही समझ रहे भाई, हमें ध्यान देने की ये पावर कैसी है, इवन पावर है, समघात है तो माइनस गायब है, और अगर ऑड है तो वापस करो, या ऐसे कर लो, पदन की गिनती कर लो, पहला पद के बाद दूसरा पद, ठीक है। तो पहले पद में क्या है प्लस, पहले में प्लस लिखने, दूसरे में माइनस, तीसरे में फिर प्लस लिखने, चौथे में फिर माइनस, फिर पांचवें में फिर प्लस लिखने, छठवें में फिर माइनस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऐसा प्लस माइनस का, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही चलता जाएगा, ये एक छोड़ के एक चिन्ह। या फिर आप ध्यान दो कि जहां चिन्ह ये कैसे निकल के आए, तो ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में। इसे पे कहा है जो प्लस माइनस का वो माइनस का। अब इसे एक है तो 3 नहीं है, इसे 2x और इसे x छोड़ गया तो x की पावर कितनी 5, ठीक है, प्लस 56 तो 30, या नहीं लिखने हमने भी नहीं लिखा है तो वैसे ही लिखो पहला तो कितना हो जाएगा 6 × 5 × अब 2 को 4 बार तो कितना हो जाए 16, और 3 को भी 4 बार तो कितना हो जाए 81, और x की पावर 4 और नीचे x की पावर 2। नहीं समझ गए? अच्छा रुक जाओ, मैं दूसरे वाले को तो ढंग से कर लूंगा। इतना हो गया इनटू, ठीक है, समघात है माइनस गायब हो जाएगा, और 3 को 2 बार करना तो 9 आ जाएगा, और 2 को 2 बार करना तो 4 आ जाएगा, और x की पावर 4 नहीं 2 आइए समझ में। ऐसे देखो फिर विषम घात है, माइनस कहां आ जाए बाहर, ठीक है, विषम घात है बाहर, समघात है तो गायब। अब देखते तो है 6 5 4 है, तो ये 6 5 4, ठीक है। अब 2 को 3 बार गुणा कर भी, 2 को 3 बार है 8, 3 को भी 3 बार कर भी तो 27, और x की पावर 3 को कर भी तो क्या हो जाए 27, और 2 को 3 बार कर भी तो 8, और x की पावर नहीं आ रहा तो पता कर लीजिए सर। आप इसमें प्रॉपर्टी में क्या है? अच्छा हाँ, उसे भी करना है। इतने एक कहां से शुरू हुआ था, या तो 1 था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से है तो यहाँ से बटे में 2 भी आ जाएगा, 2 गुणे 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। ये कौन से 1 2 3 4 का, बाकी ये पद भी है, इनका भी अपन को खोल दिया प्लस कितना 6 5 4 3 6 5 4 फैक्टोरियल के एक एनर्जी को ले रहे कितना है 4, तो क्या हो गया 4 3 2 1, ठीक है। अब 2 का गुणा कितनी बार 2 बार, तो कितना हो जाए 4 कितना हो जाए 9, और x की पावर 2, इधर समघात है माइनस गायब हो जाएगा, 3 का 4 बार तो क्या हो जाए 81, और 2 को 4 बार 16, और x कितने 4। अब ऐसे ही का भी हल कर लेंगे, ऊपर भी हल कर लेंगे, अगर कोई जगह नहीं है इससे पहले इसी जगह देखो। इतना हो गया समझ में, ऊपर भूल ले कितने पद हुए अपने 1 2 3
3 4 5। तो कहाँ तक खुल गया अपना 1 2 3 4 5। ये जो दो पद बचे, देखो ये दो पद कितना होगा, हम कैसे लिख रहे हैं, कितना 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, फैक्टोरियल भी यही नहीं लिखो, 5 है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1। ठीक है, अब दो का एक ही बार गुणा तो दो ही रहे, 3 भी रहे, x भी अकेले ही रहे। अब इधर किसका उठा तो -12 है, तो जो पद लाया हुआ है माइनस का। ठीक है, अब इधर 3 के गुणा कितनी बार बोले, 5 बार। 5 बार में कितना हुआ 243 बटे 2 को कितना हुआ 32 और x की पावर कितनी हो गई 5। ठीक है, प्लस अगला पद ये वाला, तो ये हमें पता ही है फैक्टोरियल से पूरा फैक्टोरियल का जाता है। जीरो वाले को आ जाए 1, वो भी कोई मतलब नहीं है, सब घात है माइनस लाया पूरे 3 को 6 बार हमने, तो 3 को 6 बार लगाओ तो हमने 729, तो लिख देंगे 729 और 2 को 6 बार करो तो 64 और x की पावर 6। नहीं है इसमें। अब फाइनल आंसर सबको काट दीजिए, इतने तो कुछ कटने ही नहीं है, इतने देखो करते हैं 3 से जी कितनी 81 ठीक है, 2 से जी कट जाते 3, तो 3 से और कट जाते और कुछ कट रहा इतने x से 1x कट जाने। ठीक है, तो काटते हुए भी काट लो, वैसे काट के गलत कर रहा हूं, x की पावर 4 और कुछ नहीं बचे, 32 बची रहा तो कट नहीं रहे। देखो इतने काटो 9 9 4 चौको 16, 2x से 2x कट गए तो x 2 बचे। और देखो काटो 2 से 2 3 6 3 त्रिका और कुछ बचो नीचे रखिए 81 देख 27 में 81 अच्छा 27 ठीक है ना। अच्छा ये हम ऊपर वाले है ना, कटेगा कुछ गड़बड़ नहीं करा दिया जी। चलो अब इधर देखिए, ये 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 2 से। अब देखो जी 27 से 27 कटे 8 से 8 कटे x से x। ठीक है, अब इधर देखो 4 से 4 3 से 3 और 2 3 6। अब इधर देखो 9 9 और 4 चौको 16 4 से कुछ कट रहा होगा ऊपर नीचे नहीं, और x से 2 इतने करने इतने बचे नीचे बचे ही वाला। ठीक है, ईगो करने वाले बहुत साफ सुथरा अच्छे से स्पेस लेंगे, अच्छे से अच्छे से अच्छा बना के गलत है। अब देखो इधर 5 से 5 4 से 4 3 से 3 2 से 2। ठीक है, अब देखो इधर 3 दूनी 6 2 और दूनी 4 4 8 वो नहीं करना चाहिए, 2 और 2 इकट्ठे करते हैं हमने नीचे 2 दूनी 4 है 4 8 है। अब तो बचू नहीं बचू x है, एक x कट है तो इधर x कितने बचे 4। अब बस जो फाइनल आंसर बचू ही काका बचू देखो इधर से देखो 64 x के पावर 6 दूसरा है माइनस दूसरे
एक आप छोड़ इसको ध्यान से 32 और नहीं 32 बटे 27 हाँ 32 बटे 27 x के बराबर ठीक है ऐसे ही बचा। अब इधर देखें 5 को 20 नीचे कुछ नहीं है तो प्लस का 20 x स्क्वायर बचा ठीक है। फिर माइनस 5 को 20 और कुछ नहीं बचेगा तो ई में भी बचो 20 और नीचे बचे इसमें x नहीं बचा नहीं बचा सर। ठीक है फिर प्लस ऐसे देखें कि 5 से 15 5 से 15 नंबर 133 अंदर में पक्का ना 133 नीचे बचू और 4x ठीक है 4 बच रहो और जो x स्क्वायर अब कहते का बची माइनस के इतने सब कैसे करें जहाँ को 20 x स्क्वायर लिखो वहाँ बाकी पे 3 बचता है। अच्छा देखो 20x स्क्वायर बटे जो है 3 देखा नहीं है ठीक है। अब इस वाले में आ गई थी ना जी सर इसमें सर कितना बचा 243 बटे 8 और x की पावर नीचे बची प्लस 7 वो माइनस इतने ही आ रहा है उसने आंसर भी लिख लिया था ना।